तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6 के वो बचे हुए 8 क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। बच्चों, ये जो है क्वेश्चन हमारे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के हैं और बच्चों एक्सरसाइज जो है वो सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक की है। और बच्चों, हम जो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जो है 16 तक सॉल्व करेंगे। इतने ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इसमें हमको करना है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे सामने एक लीनियर इक्वेशन है, इसके सिस्टम को हमें सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे आया 4, ठीक है, -3, 3, -5। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया और यहाँ होगा x और y इस तरीके से, और ये बच्चों आ गया हमारे पास 3 और 7। ठीक है, ये आ गया। इसको हमने a माना, इसको x माना, इसको b माना, और बच्चों जो हमने कंसेप्ट बताया था उसके हिसाब से ये हो जाएगा x = a इनवर्स b। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है। a इनवर्स जो होता है वो होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो बच्चों अब हम निकालेंगे इसको, तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास है 4 - 3, 3 - 5 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, ये हुआ -20 और बच्चों ये हो जाएगा +9 कंसेप्ट के हिसाब से। तो बच्चों आ गया -11। तो हमारा मॉड ए आया, या सॉरी मॉड ए नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ ए आया, वो आया बच्चों हमारा -11। इसको इधर नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो चलिए बच्चों हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, वो होगा प्लस माइनस माइनस प्लस, और बच्चों इसके ऊपर लगाएंगे हम इस तरीके से ट्रांसपोज। पहला एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा। बच्चों देखिए क्या हुआ, इस रो इस कॉलम को छुपाएंगे तो -5 आ रहा है, ये प्लस है, प्लस और माइनस बच्चों माइनस हो गया, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा -5। ठीक है बच्चों, सेकंड एलिमेंट है -3। तो बच्चों -3 के करस्पॉन्डिंग हमारा आ रहा है 3, तो बच्चों ये हो जाएगा 3। बच्चों फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट हमारे 3 के करस्पॉन्डिंग आएगा, तो बच्चों इधर -3 आ रहा है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और बच्चों ये हो गया 3। लास्ट एलिमेंट -5 के करस्पॉन्डिंग हमारा 4 आ रहा है, तो बच्चों ये हमारा हो गया 4। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है बच्चों -5, -3, 3 और 4। ये देखिए बच्चों इस तरीके से ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब बच्चों हम निकालते हैं ए इनवर्स। तो बच्चों क्या होगा, ए इनवर्स जो होगा वो होगा बच्चों हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है ये, हाँ चलिए ए इनवर्स निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/11। देखिए 11 था माइनस का, तो ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये नीचे है, और बच्चों इसके साथ ही हमारा आएगा -5, 3, -3 और 4। ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक, ये आ गया बच्चों इस तरीके से। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको निकालना है बच्चों वैल्यू एक्स वाई की। तो बच्चों इस इक्वेशन को यूज करेंगे। इसमें आ रहा है बच्चों x = a इनवर्स b। ठीक है बच्चों, तो a इनवर्स ये है बच्चों, ये आ गया -1/11 बच्चों, -5, 3 और बच्चों -3, और उसके बाद आएगा 4। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों देखिए b हमारा क्या होगा, ये होगा 3 और 7। तो बच्चों हम इसको यहाँ लिखेंगे 3 और 7। देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक, ये बच्चों हमने लिखा है यहाँ पे -1/11। तो बच्चों -15 और बच्चों +21, और ये होगा बच्चों -9 और बच्चों +28। ये देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया। ठीक, फाइनली जो आ रहा है वो आ रहा है -1/11 = 6, और नीचे आएगा 19। ठीक, तो बच्चों देखिए ये क्या हो गया, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं x और y। तो बच्चों हमारा x और y जो आ रहा है, हमारा x और y वो होता है हमारा
-6/11 -19/11 ऐसे, ठीक है बच्चों। तो देखिए x क्या हो गया, x हो गया -6/11 और y हो गया बच्चों -19/11। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा फाइनल क्वेश्चन हो गया और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये देखिए बच्चों हमारा लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स होगा 5 2 और बच्चों 3 और फिर इसके बाद 2। ये देखिए हमारा ए वाला मैट्रिक्स हो गया और बच्चों यहाँ आया एक्स वाई इस तरीके से और बच्चों ये आया हमारा 3 and 5। ठीक है, ये आ गया बच्चों, ये होगा ए, ये हो गया एक्स, ये हो गया बी। तो बच्चों इसको हम देखेंगे तो बच्चों यहां से हमारा आएगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है हमारा ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों हो गया 5 2 3 2। देखिए इस तरीके से ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। तो बच्चों देखिए क्या होगा इसमें, ये हो गया 10 और ये बच्चों हो गया -6 इस तरीके से। तो बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आ रहा है, वो आ रहा है 4। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया, ये आ गया हमारा 4। ठीक है, अब बच्चों देखिए अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए अब हम निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, यहां लिखेंगे हम प्लस माइनस माइनस और प्लस। देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, ये देखिए पहला एलिमेंट जो होगा 5 के करस्पॉन्डिंग होगा तो बच्चों वो आएगा हमारा 2, तो हमने 2 लिख दिया। दूसरा एलिमेंट इस 2 के करस्पॉन्डिंग होगा तो बच्चों आएगा हमारा 3, हमने 3 लिख दिया। तीसरा एलिमेंट 3 के करस्पॉन्डिंग होगा जो कि आया 2, हमने 2 लिख दिया। और बच्चों लास्ट वाला एलिमेंट इस 2 के करस्पॉन्डिंग होगा जो कि आएगा 5, तो हमने 5 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जो है इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आ जाएगा 2 -3 -2 और 5। ये बच्चों आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, देखिए इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चों यहां से बच्चों हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो देखिए ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स होता है वो बच्चों होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/4 और बच्चों ये जाएगा 2 -2 -3 और बच्चों 5। ये बच्चों देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से चीजें आ गई। अब बच्चों देखिए ये ए इनवर्स हमारा आ गया। अब हमें निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू। तो चलिए बच्चों हम वो निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, फार्मूला है हमारा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स जो आया है वो आया है 1/4 2 -2 2 -2 -3 और ये आया हमारे पास इस तरीके से 5। और बच्चों इधर आएगा बी की जो होगा हमारा 3 and 5। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर हम ऐसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 1/4, ये बच्चों आया 6। ठीक है, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा -10 इस तरीके से। और बच्चों ये आया -9 और बच्चों ये आ जाएगा +25। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके की फिगर आई। बच्चों देखिए क्या है 1/4, ये आया बच्चों -4, नीचे आ गया 16। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर इसको लिखेंगे x और y इस तरीके से। और बच्चों यहां पे जो आ रहा है ये आएगा बच्चों हमारा -1 और 4। ये देखिए x और y के मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग। अब बच्चों इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे तो बच्चों आ जाएगा x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 4। ये बच्चों इसका हुआ आंसर और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों और इस क्वेश्चन में गया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये बच्चों हमको सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालनी है।
बच्चों यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशन है बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन अब बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग हम बनाएंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो बनेगा देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा 2 1 1 और बच्चों एक्स नहीं आएगा, आएगा 1 -2 -1 और 0 3 एंड -5। ये बच्चों हमारा 3x3 का मैट्रिक्स ए बन गया। इधर आएगा x y और z इस तरीके से, और बच्चों ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1 3/2 और 9। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। इसको बच्चों हम a माने, इसको x माने, इसको b माने। तो बच्चों यहाँ पे कंसेप्ट के हिसाब से x हो जाएगा a इनवर्स b। ठीक है बच्चों, और देखिए क्या होता है हमारा a इनवर्स जो होता है वो होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ 2 1 1 1 -2 -1 0 3 एंड -5। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों ये देखिए आ गया 2 और बच्चों यहाँ पे आएगा -2 -1 3 एंड -5। देखिए ये ऐसे आ गया, फिर लिखेंगे माइनस। देखिए इसमें करते क्या है कि 2 देखिए इस कॉलम में है, इस रो में है, तो इसको छुपा लेंगे और जो बचा वो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है 1, और बच्चों देखिए इस कॉलम इस रो को छुपाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 -1 1 -1 0 -5 और बच्चों +1, और बच्चों यहाँ पे आएगा वो आएगा 1 -2 0 और 3। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों सॉल्व होता है, ये हो गया 10 और बच्चों +3 -1 इंटू ये आया बच्चों -5 -0 और बच्चों +1 और ये हो गया 3 -0। देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों ये आया 2 और ये आ गया इंटू 13 और ये आया बच्चों माइनस, ये आया इस तरीके से, तो ये जाएगा बच्चों +5 और बच्चों आया +3। तो बच्चों का 26 +8, तो बच्चों ये आ रहा है हमारे पास 34। तो बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 34। तो बच्चों यहाँ पे लिख दीजिए इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 34। अब बच्चों हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों चलिए हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों 3/3 का है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों हमने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए, वो देखिए क्या होगा प्लस माइनस प्लस और बच्चों फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। देखिए इस तरीके से हमारा एक मैट्रिक्स आएगा। अभी देखते जाइएगा इसको क्या आता है, इसका ट्रांसपोज। तो बच्चों पहला एलिमेंट निकालेंगे, तो पहला एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा। तो बच्चों देखिए इसको छुपाएंगे तो हमारे पास ये बच रहा है। तो देखिए क्या होगा -2 -1 3 -5। बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चों 10 + 3 यानी कि आएगा 13। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13। ठीक है, सेकंड एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो ये बीच वाला कॉलम और ये रो छुपाएंगे। तो बच्चों 1 -1, ठीक है 1 और -1 और बच्चों आएगा 0 और -5 ही आया, और बच्चों आ जाएगा ये हमारा -5 और -0, तो ओवर आ रहा है -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 5। ठीक है बच्चों, अब लास्ट वाला एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग तो ये आएगा, तो 1 -2 0 3, तो 1 -2 0 और 3, ये बच्चों हो गया ऐसे 3 -0 3 -0, तो बच्चों आ गया 3। तो बच्चों ये हमारे इस तरीके से आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम सेकेंड रो के कॉलम एलिमेंट निकालते हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट निकालते हैं। तो बच्चों देखिए सेकेंड रो में पहला एलिमेंट है हमारा 1। ठीक है, तो बच्चों ये वाला कॉलम ये रो हमारे से छुपाएंगे, तो 1 1 3 5 1 1 3 -5 ये आया बच्चों। तो इसको सॉल्व करेंगे -5 -3, तो आ गया -8। तो बच्चों -8 यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा +8। अब बच्चों देखिए क्या इसके बाद ये मिडिल वाला आया, तो बच्चों ये वाला रो ये वाला कॉलम जाएगा, तो 2 1 0 -5। तो बच्चों 2 1 0 -5 और ये बच्चों आ गया -10 -0, ये आ गया -10। बच्चों यहाँ रखेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये बच्चों हो जाएगा
माइनस ऑफ 10। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो ये वाला हमारा जो है रो, ये कॉलम, तो 2103, तो 2103 और 3, तो बच्चों ये जाएगा 6 माइनस 0, तो बच्चों ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों चलिए हम जो है लास्ट रो के निकालते हैं एलिमेंट। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ 0 है, इसको ऐसे हाइड करेंगे तो 1 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 1 माइनस 2 माइनस 1, देखिए ऐसे आ गया बच्चों। इसको वैल्यू करेंगे तो -1 और माइनस माइनस +2, तो बच्चों ये आ गया 1, तो बच्चों ये आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, फिर ये वाला एलिमेंट आएगा इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये और ये ऐसे आएगा 2 1 1 माइनस 1, तो आएगा 2 1 1 माइनस 1, देखिए ऐसे, तो बच्चों आया -2 और -1, ये आ गया -3। अब ये जो -3 है ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 3। बच्चों लास्ट वाला एलिमेंट है -5, हमने ऐसे किया इसको, तो 2 1 1 माइनस 2, तो आ गया 2 1 1 माइनस 2, देखिए ऐसे, और इसकी वैल्यू आई बच्चों -4 -1, तो आ गया -5। ये ऑलरेडी -5 है, ये प्लस है, तो बच्चों ये जगह माइनस, तो ये आ गया -5। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों हम इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि हमारा जो है एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आता है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा, ट्रांसपोज निकालेंगे तो आएगा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -4। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो देखिए ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा बच्चों हमारा, वो होगा बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है 134 और एडजॉइंट ये है तो 13 8 1 और बच्चों 5 -10 3 और बच्चों ये आ गया हमारे पास 3 -6 -5। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया ए इनवर्स। इस ए इनवर्स को बच्चों हम यहाँ नोट कर लेते हैं, तो ये ए इनवर्स आ गया 1/34 और बच्चों आया ये 13 8 1 और बच्चों 5 -10 और 3 और बच्चों आएगा 3 -6 और -5। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों देखिए क्या होता है, हमें निकालनी है वैल्यू x y z की। ठीक है, हमको जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है x y z की। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, हमारा जो कंसेप्ट है वो है x = a इनवर्स b। ठीक है, तो a इनवर्स क्या है, वो है बच्चों 1/34 13 8 1 बच्चों 5 -10 और बच्चों 3 और बच्चों फिर इसके बाद है 3 -6 -5। ये देखिए हमारे पास हो गया a इनवर्स। b ये है बच्चों 1 3/2 और बच्चों 9 ये आ गया। और बच्चों इधर x होगा हमारा x y और z। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए 13 × 1 13 प्लस बच्चों 8 × 3/2 प्लस बच्चों 1 × 9, ये आया पहला। दूसरा क्या होगा 5 × 1 प्लस बच्चों -10 या ऐसे हम कहें प्लस 3/2 × -10 और प्लस 3 × 9। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आएगा 3 × 1 प्लस बच्चों -6 × 3/2 और बच्चों प्लस ये आ जाएगा हमारा 9 × -5। ये देखिए हमारे पास आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या हुआ, ये हुआ 1/34, ये आ गया 13, ये इसको काट देंगे तो आ जाएगा 4, ये आ गया बच्चों 12 और बच्चों प्लस आया ये 9। ठीक है, ये आया 5 और बच्चों ये आ गया हमारे पास -15 और बच्चों प्लस 27 और बच्चों ये आया 3 और ये आया बच्चों हमारे पास -9 और ये आया हमारा जो है 45। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके की फिगर हमारे पास आ रही है। ठीक है, ये हो गया बच्चों x y और z। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको हम जो है फर्दर सॉल्व करेंगे। तो जो आ रहा है वो लिखते हैं। ठीक, जो आ रहा है वो हम लिखते हैं बच्चों। देखिए x y z = जो आएगा हमारा x y z, ये जो आ रहा है
ये आएगा 1/34, ठीक है, 1/34, और ये हो गया 25 + 9, ये आएगा बच्चों 34 पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट आ रहा है बच्चों हमारे पास, ये आ रहा है 10, और ये इसमें था -10, इसमें किया मैं 10 - 10 तो 17, ये आ गया बच्चों 17। और बच्चों लास्ट में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 44, ठीक है, ये आ रहा है हमारा 54, 54 में से बच्चों हमारा 3 गया तो आया -51, तो आया -51, ठीक है बच्चों। ये देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों देखिए क्या आ जाएगा, 34/34, फिर आएगा बच्चों 17/34, फिर आएगा बच्चों -15/34, ये देखिए हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1, फिर आएगा 1/2, और फिर बच्चों आएगा -3/2, ठीक है। ये देखिए x, y और z, और बच्चों इस तरीके से x की वैल्यू जो आई y1, y की वैल्यू जो आई y1/2, और z की वैल्यू आई y-3/2, ठीक है बच्चों। ये देखिए इसका फाइनल आंसर हुआ, और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज का। इसमें दिया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हमको इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हम बनाते हैं मैट्रिसेस। तो बच्चों आ गया 1 -1 और बच्चों 1, और फिर इसको बचाएगा 2 1 एंड -3, और बचाएगा 1 1 और बच्चों 1। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया, ठीक है। ये आएगा x y और z, देखिए इस तरीके से ये आया, और बच्चों इसके बाद आया वो चाहे 4 0 और 2, ये बच्चों ये देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों देखिए ये आया a, ये आया x, ये आया b। तो बच्चों सिस्टम के हिसाब से क्या होगा कि x = a इनवर्स b आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, a इनवर्स जो होता है वो होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो बच्चों सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों डिटरमिनेंट जो बनेगा वो होगा 1 - 1 1, 2 1 - 3 और बच्चों 1 1 1। ये देखिए बच्चों डिटरमिनेंट आया, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों 1, और फिर इसके करस्पॉन्डिंग 1 - 3 1 - 3 1 और 1 ऐसे आया बच्चों, माइनस, फिर -1, ये गया 2 - 3 1 1, तो 2 - 3 1 1, ये आ गया बच्चों इस तरीके से, ठीक है बच्चों। फिर प्लस आएगा यह 1, और फिर आएगा हमारा 2 1 1 1, ठीक है, यह 2 1 1 1, देखिए इस तरीके से आया। अब देखिए क्या होगा 1, तो यह 1 + 3 बच्चों, ये आएगा +1, यह 2 माइनस और -3, तो +3 ये हो गया, +1 और ये आ गया 2 - 1, देखिए ऐसे आ गया। तो बचेगा 1 × 4 + 1 × 5 + 1 × 1, तो बच्चों आ गया 4 + 5 + 1, ये आ गया 10। तो बच्चों मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए आया हमारा 10। इसको हम यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया हमारा 10। अब बच्चों ए इनवर्स निकालने के लिए हमको इसका एडजॉइंट निकालना है। तो चलिए बच्चों हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं, फिर ए इनवर्स निकालते हैं, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ यहाँ पर, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों इसके लिए हम करेंगे प्लस माइनस प्लस, फिर आएगा बच्चों माइनस प्लस और माइनस, फिर आएगा प्लस माइनस और प्लस। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। बच्चों देखिए पहला एलिमेंट लिखना है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकलता है। तो बच्चों इसको और इसको छुपाया, तो बच्चों हमें पास बचा 1 - 3 1 1, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 + 3, तो आ गया 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। फिर बच्चों सेकंड एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा, तो ये ऐसे हो गया, तो 2 - 3 1 1, तो हम लिखेंगे 2 - 3 1 1, यह है बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 + 3, तो बच्चों हो गया 5, तो बच्चों हम यहाँ लिख देंगे 5। बच्चों ये वाला एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा, तो 2 1 1 1, तो हो गया 2 1 1 1, ऐसे हो गया। तो बच्चों हो जाएगा 2 - 1 और इसकी वैल्यू आई 1, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है बच्चों। अब सेकंड रो के एलिमेंट निकालेंगे। अब तक तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी एडजॉइंट निकालने की, ठीक है बच्चों। तो चलिए सेकंड रो की जो निकालेंगे हम, तो बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो आया -1 1 1 और 1, ये देखिए इस तरीके से हो गया, तो आया -1 - 1 = -2। तो
तो बच्चों ये -2 है, ये माइनस पहले से, तो हो गया +2, ये हो गया +2। अब बच्चों ये देखिए ऐसे और ऐसे, ये आया तो 1 1 1 1, तो आया 1 1 1 1, ये आ गया बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो बच्चों हम यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है बच्चों। अब देखिए लास्ट एलिमेंट ये वाला है इस रो का, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये गया, तो 1 -1 1 1 ऐसे आ रहा है, तो बच्चों 1 -1 1 1, देखिए ऐसे आया, ये हो जाएगा 1 + 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 2 -2। ठीक है। अब बच्चों लास्ट रो का एलिमेंट जो होगा वो लिखते हैं। ठीक, लास्ट रो का जो एलिमेंट आएगा हमारा वो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, इसको जो पाएंगे तो -1 1 -1 1 1 -3 1 -3 ऐसे आ गया, तो बच्चों आ जाएगा ये 3 - 1, तो आ गया 2, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से 1 1 2 -3, तो 1 1 2 -3 ऐसे आ गया, और बच्चों इसकी वैल्यू है -3 -2, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा -5, ये ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा +5, और बच्चों फिर उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग तो 2 - 1 2 1, क्या है बच्चों 2 - 1 2 1 ऐसे हो गया, तो बच्चे आया 2 और +2 क्या आ गया 4, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4। तो बच्चों देखिए ये एडजॉइंट ऑफ ए में ये हमारा हुआ जो है कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। अब इसका करेंगे ट्रांसपोज, तो हमारा एडजॉइंट निकल आएगा। तो बच्चों चलिए अब हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 4 -1 -5 1 2 0 -2 2 5 4, ये बच्चों हमारा निकला एडजॉइंट। तो बच्चों अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। तो बच्चों ए इनवर्स होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारा 1/10, एडजॉइंट ये है 4 2 2 -5 0 5, और बच्चों 1 -2 और 3, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या हुआ, हम इस ए इनवर्स को यहाँ नोट कर लेते हैं। तो बच्चों ए इनवर्स जो है हमारा वो आया है 1/10 4 2 2 -5 0 5, और बच्चों 1 -2 और 3, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बच्चों चलिए हम निकालते हैं XYZ की वैल्यू फाइनल कैलकुलेशन से। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है हमारे पास जो आ रहा है वो देखिए क्या होता है बच्चों, क्या होगा x = A इनवर्स B। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए क्या होगा, ये होगा x y और z इस तरीके से, और बच्चों A इनवर्स होगा वो होगा 1/10। ठीक है, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3, ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, ये आ गया 4 0 2 ऐसे आ गया बच्चों। अब हम इसका करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो देखिए क्या आएगा, 4 × 4 16, 2 × 0 0, 2 × 2 4, ये आ गया 5 × ये आ गया 4 -20, 0 × 0 0, 5 × 10 बस 10 हो गया। ये आएगा बच्चों 1 × 4 4, प्लस बच्चों -2 × 0 दिस, और 3 × ये हो गया 6, ये देखिए इस तरीके से आया। और बच्चों यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 1/10 20 -10 और 10, ये देखिए इस तरीके से आ गया XYZ, ये देखिए ऐसे आ गया। तो बच्चों जो हमारी XYZ की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों देखिए XYZ, ठीक है, इज इक्वल टू ये रहा 2 - 1 1, और बच्चों इस तरीके से आ गया हमारा x = 2 x = 2 y = -1 और z = 1, ये बच्चों हमारा आ गया फाइनल आंसर, और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, और बच्चों इसमें है सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। अब बच्चों हमको जो है इक्वेशन दे रखा है, बच्चों उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा 2 3 एंड बच्चों 3, और फिर हो गया x नहीं, ये होगा बच्चों 1 - 2
और 1 और बच्चों आएगा ये 3 -1 -2। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक है, इधर लिखेंगे x y z। ठीक, और बच्चों इधर आ जाएगा हमारा 5 -4 3। इतनी चीज हमने बना ली। ये बच्चों हो जाएगा a, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा b। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो कंसेप्ट है उससे आता है हमारा x = a इनवर्स b। अब बच्चों a इनवर्स जो होता है वो होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो बच्चों सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो आएगा वो आ जाएगा बच्चों 2 3 3 1 -2 1 और बच्चों 3 -1 -2। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। तो ये जो आया बच्चों देखिए क्या आएगा 2 × -2 1 -1 -2 बच्चों -3 और बच्चों यहाँ पे आएगा 1 1 3 1 1 3 -2 और बच्चों +3 और इधर आएगा बच्चों 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1। ये आ गया। अब बच्चों इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, ये हो गया बच्चों × 4। ठीक है, +1 ये ऐसे आया -3 बच्चों ये आ जाएगा -2 -3 और बच्चों आएगा +3 और ये आएगा बच्चों -1 +6। ये देखिए ऐसे आ गया। बच्चों देखिए क्या आ गया 2 × 5 और बच्चों ये होगा +3 × 5 और बच्चों होगा +3 × 5। तो बच्चों आया 10 +15। ठीक है, +15 +15 तो ओवरऑल आ गया ये 30। तो बच्चों जो हमारा मॉड ए है या सॉरी मॉड ए नहीं डिटरमिनेंट ऑफ ए ये आया बच्चों हमारे पास वो आया 40। ठीक है, ये आएगा बच्चों हमारे पास 40। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो बच्चों चलिए एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज्यादा होता है, फिर बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बच्चे देखिए क्या हुआ एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो होगा बच्चों प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये देखो इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, ये आ गया, ऊपर लगा ट्रांसपोज। तो बच्चों पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। इसको हमने हेड किया, इसको हेड भी किया तो -2 1 -1 तो -2 1 -1 -2 देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये आया 4 और बच्चों +1 तो बच्चों आ गया 5। तो बच्चों इसको हमने लिख दिया 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आया यहाँ पे इसके 3 तो बच्चों ऐसे आया 1 1 3 -2 1 1 3 -2 ये ऐसे आ गया। तो बच्चों आ गया ये -2 -3 तो बच्चों आ गया -5। ये देखिए माइनस माइनस है, ये आ गया +5 इस तरीके से। बच्चों थर्ड एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग जो 2 -1 -2 3 -1 तो 1 -2 3 -1 देखिए ऐसे आया। तो ये आएगा -1 +6 तो बच्चों आ गया 5। तो बच्चों हमने इसको लिख दिया 5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर ऐसे ही ये निकल के आ गया। और बच्चों अब आगे का कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों यहाँ का एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग तो ये और ये हाइट 3 3 -1 -2 3 3 -1 -2 देखिए ऐसे आ गया। तो बच्चों आया -6 और बच्चों आया +3 तो आ गया -3। ये माइनस माइनस हो गया प्लस तो आ गया इस तरीके से ये। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर एलिमेंट किसके करस्पॉन्डिंग तो ये ऐसे ही ऐसे 2 3 3 -2 तो बच्चों आया 2 3 3 -2 ये आ गया। तो बच्चों आया -4 और ये -9 तो आ गया -13। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ ये हमारा आया -13। तो बच्चों ये भी हो गया हमारा -13। अब बच्चों यहाँ पर लास्ट एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग तो ऐसे ऐसे 2 3 3 -1 तो बच्चों आया 2 3 3 -1 2 3 3 -1 -2 -9 तो ये बच्चों आया -11। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये आ गया -+11। देखिए इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब बच्चों लास्ट रो का हम निकालेंगे फिर। और तो बच्चों देखिए लास्ट रो में जो आएगा वो हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, हम लिख देते हैं। तो बच्चों आएगा हमारा 9 और बच्चों ये +1 और ये लास्ट में आ जाएगा हमारा -7। ये आ गया बच्चों इस तरीके से। अब बच्चों हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तब हमारा एडजॉइंट आ जाएगा
तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो आएगा बच्चों 5 5 और 5 और बच्चा आ जाएगा 3 माइनस 13 11 और आएगा 9 1 और माइनस 7। देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ए इनवर्स होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड दिस। तो बच्चों देखिए इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों जो ए इनवर्स आ जाएगा वो आएगा बच्चों 1/40। ठीक है, और बच्चों ये पूरा आया इधर से तो जगह 5 5 5 और बच्चों 3 माइनस 13 3 माइनस 13 11 और बच्चों आ गया 9 1 और माइनस 7। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से हमको मिला। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम जो है निकालते हैं यहां से एक्स वाई और जेड की वैल्यू। ठीक है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो देखिए बच्चों हमारा एक्स बराबर क्या था, वो था ए इनवर्स बी। तो बच्चों ए इनवर्स है 1/40 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7। ये देखिए ऐसे आ गया। और बच्चों यहां पे आएगा ये 5 माइनस 4 3। ठीक, तो बच्चों अब जो है इसको हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/40, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन आएगा 25, ये बच्चों हो गया -12 और ये बच्चों हो गया हमारा +27। ये देखिए हो गया 25, ये हो गया बच्चों 13 एंड 13 चौको 52 52, वो भी प्लस का 52 और बच्चों ये हो गया हमारा प्लस का 3। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए हो गया 25 और बच्चों ये हो गया हमारा -44 और बच्चों ये हो गया हमारा -21। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से आया। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो आ गया 1/40 इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया देखिए 15 और ये आया 40। ठीक है, ये देखिए आ गया 28, ये 55 और ये आ गया 80। और बच्चों ये देखिए क्या हुआ, इसमें कितना आ रहा है हमारे पास, ये हमारा आ रहा है -21 माइनस 24, तो ये हो गया 65 माइनस 65 और प्लस 65। तो बच्चों ये आ रहा है हमारे पास -40। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आया, ये आया बच्चों एक्स वाई जेड। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, इसमें आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इस 40 से अंदर जब करेंगे तो ये जाएगा 1 2 और -1। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको एक्स वाई जेड से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है और बच्चों इसमें कहा गया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस। ये बच्चों हमको दे रखा है। तो चलिए बच्चों इसको मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। तो देखिए क्या हो गया 1 -1 2, देखिए इस तरीके से आ गया। ये आ गया 3 4 और बच्चों -5 और बच्चों हो गया 2 -1 और बच्चों 3। ये देखिए बच्चों यहाँ पर ऐसे ही आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ करेंगे एक्स वाई और जेड, ये आ गया ऐसे। और बच्चों इसके इक्वल आएगा बच्चों 7 -5 और 12। ये देखिए बच्चों इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब बच्चों देखिए ये है ए, ये है एक्स, ये है बी। तो बच्चों यहाँ पर जो कंसेप्ट के हिसाब से आता है वो होता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब बच्चों हमको ए इनवर्स निकालना है। तो बच्चों ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों देखिएगा 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3। ये बच्चों इस तरीके से आया। और बच्चों आया 1। ठीक है, फिर उसके बाद 4 -5 -1 3, ये आ गया -1, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये आया 3 -5 2 3, ये देखिए इस तरीके से हो गया। और बच्चों प्लस ये आ गया 2, यह 3 4 2 -1, यह 3 4 2 -1, ये देखिए इस तरीके से आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो बच्चों देखिए 1, ये आ गया बच्चों 12 और -5। ठीक है,
बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और यहाँ पे आया 9 और 10, और ये आ गया बच्चों हमारा प्लस 10, और बच्चों ये यहाँ पे आया हमारा 2 3, यानी कि +2, ये आया -3, और बच्चों -8, ये आगे से आ गया। तो बच्चों जो आ रहा है हमारा वो देखिए कितना है, ये है 7 प्लस बच्चों ये है 19, और ये हमारा है 11 और -22, तो है बच्चों हमारे पास -22। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया 26, तो बच्चों आया ये हमारा 4। तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आया 4, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये देखिए बच्चों इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब बच्चों चलिए हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तब हम ए इनवर्स निकाल पाएंगे। तो बच्चों अब हम एडजॉइंट ऑफ ए के लिए वर्क करते हैं। तो अब हम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, फिर आएगा बच्चों माइनस प्लस माइनस, फिर आएगा प्लस माइनस प्लस, ये हमने ऐसे लिखा। और बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इस पे हमने ऐसे लगा दिया ट्रांसपोज। ठीक है, अब बच्चों पहला एलिमेंट निकालते हैं। यहाँ पे तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे। तो बच्चों ये आएगा हमारा 4 -5 -1 और 3, देखिए ऐसे आ गया। तो बच्चों ये जाएगा ये 12, ठीक है, -5, तो ये आ गया बच्चों 7, तो बच्चों आ गया 7। ठीक है, अब बच्चों सेकंड इसके करस्पॉन्डिंग आएगा ऐसे ऐसे, तो बच्चों आएगा 3 5, 3 -5 2 एंड 3, तो बच्चों 3 -5 2 एंड 3, ये आ गया बच्चों, तो ये 9 + 10, ये आ गया 19, तो बच्चों यहाँ पे हमने लिख दिया -19। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों थर्ड एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा। ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इसको ऐसे छुपाएंगे तो 3 4 2 -1, तो बच्चों के 3 4 2 -1, देखिए इस तरीके से आया। क्या है बच्चों -3, और ये आएगा हमारा -8, तो बच्चों आ गया -11, तो बच्चों यहाँ पे आ गया -11। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही बच्चों हम इसके जो है सारे जो है एलिमेंट निकालेंगे। मैंने निकाल के रखा हुआ है, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा -1, ये भी -1 होगा, और बच्चों यहाँ आएगा -3, ये आएगा बच्चों -1, और नहीं -3, ये आएगा बच्चों 11। ठीक है, और ये आएगा बच्चों लास्ट वाला हमारा 7, निकाल लीजिएगा, एग्जैक्टली ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब जो है हम इसको ट्रांसपोज करते हैं। तो बच्चों जो आएगा वो आएगा 7 -19 -11, और फिर बच्चों ये आ जाएगा हमारा 1 -1 और 1, और ये आएगा -3 11 और बच्चों 7। ये देखिए हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हो गया ये, एडजॉइंट ऑफ ए। ये बच्चों देख लीजिए आराम से, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ये यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, ये वाला माइनस था, ये माइनस होगा। तो बच्चों ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चों हमको निकालना है ए इनवर्स। तो देखिए ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है बच्चों, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ये गया 1/4, और एडजॉइंट हम ये लिखेंगे, तो बच्चों आ गया 7 1 -3 -19 -1 और 11, और बच्चों -11 -1 और बच्चों 7। ये देखिए हमारे पास आ गया इसका ए इनवर्स। ठीक है, ये देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा आ गया ए इनवर्स। अब बच्चों देखिए हम जो है यहाँ से निकालेंगे XYZ की वैल्यू, XYZ की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देखिए क्या हुआ ये। अब हम लिखते हैं यहाँ पे x = A इनवर्स B। तो बच्चों A इनवर्स है हमारा 1/4 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 और 7। ये देखिए बच्चों ऐसे आया, और B है हमारा 7 -5 और 12। ये देखिए हमारे पास आ गया। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। जो है 1/4 7 7 49, ठीक है, -5 और 12 3 36 -36, ये आया हमारे पास ऐसे। ये आया 19 7 133, वो भी माइनस का, तो -133
और बच्चों ये हमारे पास आया, ये आ गया बच्चों +5 और 11 एंड 12, ये हो गया बच्चों हमारे पास +132, ये आ गया। ये देखिए 11 एंड 7 -77 -1 और ये 5, ये हो गया 5 और 12 7 84 +84, ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 ही आया बच्चों। इसमें देखिए क्या हुआ हमारा, ये हो रहा है 41, ये हो रहा है 48, तो ये बचा यहाँ पे 8, ये बच्चों देखिए बचा -1, ये बचा यहाँ पे 4, ये बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया 89, ठीक है। इसमें करेंगे तो 89 और 89 में से 77 हमारा जाएगा, तो बच्चों ये हमारा बच रहा है 12, ये देखिए आ रहा है हमारे पास ऐसे, और ये हमारा XYZ देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा X, Y और Z की वैल्यू जो आ रही है हमारी वो आ जाएगी बच्चों, इसको देखिए इसको अंदर हम जो है ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 2, 1 एंड 3, तो इस तरीके से आ गया। तो बच्चों यहाँ पे आएगा X = 2, Y = 1 और Z = 3, ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर हुआ। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। इस क्वेश्चन में दिया है इफ A = दिस फाइंड A इनवर्स यूजिंग A इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है। तो बच्चों यहाँ पे जो वेरिएबल है XYZ उसके कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनता है वो बच्चों ये है। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि A इनवर्स निकालिए, तो बच्चों हम A इनवर्स निकालते हैं। तो देखिए क्या होता है, A इनवर्स हमारा होता है बच्चों, वो होता है एडजॉइंट ऑफ A और डिवाइडेड बाई बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो बच्चों हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, वो होगा 2 - 3 एंड 5, 3 2 -4 1 1 और -2, ये देखिए इस तरीके से बना डिटर्मिनेंट। अब बच्चों आया ये 2 × 2 -4 1 -2, देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों, -3 आ गया, ऐसे गया 3 - 4 3 -4 1 एंड -2, देखिए ये ऐसे आ गया, और बच्चों +5 ये ऐसे आ गया, ये ऐसे 3 2 1 1, तो बच्चों हमने लिखा 3 2 1 1, ये देखिए बच्चों हमारे पास आया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 2, ये आया बच्चों -4, ये -4 और बच्चों +4 ऐसे आ गया, ये आया बच्चों +3, ये हो गया बच्चों -6 और ये हो गया +4, ये देखिए ऐसे आ गया, और बच्चों है +5 और ये बच्चों आ रहा है हमारा 3 और ये आया बच्चों -2 ऐसे, ठीक है। देखिए बच्चों पहला टर्म तो हो गया हमारा 0, यहाँ क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 × -2 और बच्चों ये आ रहा है +5 × 1, तो बच्चों है 0 -6 +5, तो बच्चों आया -1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A आया हमारा -1। तो बच्चों हम इसको यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A = -1, ठीक है। ये देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम निकालते हैं एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट इतने ढेर सारे हम निकाल चुके हैं, तो चलिए एक बार और कर लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ A, ठीक। क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ A, ये क्या होता है, ये बच्चों होगा हमारा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखिए ये हमारा इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये देखिए ऐसे इस तरीके से हमने कर दिया। अब बच्चों चलिए हम इसके पहला एलिमेंट निकालते हैं। तो पहला एलिमेंट हमारा पहले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। तो बच्चों देखिए क्या, इसको छुपाएंगे बचा 2 - 4 1 -2, तो बच्चों क्या 2 - 4 1 -2, ये ऐसे आ गया। और बच्चों यह -4 और +4 ये देखिए ऐसे आ गया, तो यह है 0, तो बच्चों ये हम 0 लिख देंगे। सेकेंड एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा, तो ये ऐसे, तो 3 - 4 1 -2, तो बच्चों आ गया 3 - 4 1 -2 ऐसे आ गया। और बच्चों है -6 और +4, तो ये आ गया बच्चों -2, ठीक है। -2 आया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2। बच्चों लास्ट एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा, तो 3 2 1 1, तो हमने लिखा 3 2 1 1,
ये आया, तो बच्चों आ रहा है 3 - 2 यानी कि 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगली रो के 3 एलिमेंट निकालते हैं हम। ठीक, अगली रो के जो 3 एलिमेंट होंगे, देखिए ये पहला एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, इसको छुपाया हमने इस वाले को और इसको, तो -3 5 1 - 2, तो ये -3 5 1 - 2 ये आ गया बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 6 - 5 यानी कि 1, तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक, सेकेंड एलिमेंट बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग ये 2 आ रहा है, ये रो ये कॉलम गया, तो 2 5 1 - 2, तो आ गया 2 5 1 - 2, ये ऐसे आ गया, तो आ गया -4 - 5, तो बच्चों आया -9, तो बच्चों ये हमारा माइनस जाएगा, प्लस की जगह माइनस लिख के -9। ये वाला एलिमेंट -4 के करस्पॉन्डिंग, तो बच्चों ये रो ये कॉलम गया, तो 2 - 3 1 1, तो आया बच्चों 2 - 3 1 1, ये देखिए इस तरीके से आया। और बच्चों क्या 2 और बच्चों +3, तो बच्चों आ गया 5, तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से आया 5। तीनों एलिमेंट निकल गए। लास्ट वाले रो के बच्चों हम निकालते हैं एलिमेंट, देखते हैं हमारा क्या निकल के आता है। अब बच्चों हम इस एलिमेंट को निकालेंगे, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा, तो ये वाला कॉलम ये लाल हो जाएगा, तो -3 5 2 - 4, तो आया बच्चों -3 5 2 - 4, ये आया बच्चों। तो ये देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 12 - 10, तो बच्चों आ गया ये हमारा 2, तो इस 2 को हम यहाँ लिख देंगे। अब बच्चों इस एलिमेंट को निकालना है, इसके करस्पॉन्डिंग लेगा ये रो ये कॉलम, तो 2 5 3 - 4, तो बच्चों जगह 2 5, ठीक है 3 - 4, तो बच्चों जगह ये -8 -15, तो बच्चों जगह -23 आ गया इस तरीके से। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये गया +23। अब बच्चों देखिए इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, इसके बाद बच्चों लास्ट एलिमेंट है जो कि इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम जाएगा, तो आएगा 2 - 3 3 2, तो बच्चों आ गया 2 - 3 एंड 3 एंड 2, देखिए इस तरीके से आ गया, तो बच्चा आया 4, और ये बच्चों माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा +9, तो ये आ गया 13, तो बच्चों यहाँ पे आ गया ये 13। ठीक है बच्चों, इस तरीके से देखिए हमारे पास ये हमको मिल गया कोफैक्टर्स का जो है मैट्रिक्स। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे ट्रांसपोज, वही हमारा एडजॉइंट का काम करेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 2 1, और बच्चों ये आएगा -1 -9 और -5, और बच्चों आएगा 2 23 और 13। ये देखिए हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों देखिए क्या होगा इसके बाद बच्चों हम निकालेंगे ए इनवर्स, जो कि हमें निकालना था। तो देखिए ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए और ये। तो बच्चों देखिए ये हमारा -1 है, तो इसमें हम अंदर -1 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, तो ये 0 का 0 रहेगा 1 और -2, बच्चों ये आएगा -2, ये हो गया 9, ये हो गया -23, और बच्चों ये हो गया -1, ये हो गया +5 और -13। ये बच्चों हमारा आया ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब बच्चों इस ए इनवर्स को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो जो ए इनवर्स आया है वो आया है 0 1 -2, ठीक है 0 1 -2 -2 9 -23, और बच्चों -1 5, और बच्चों -13। ये देखिए आया हमारा ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हमारा जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया कि इसका जो है ए इनवर्स हमें निकालना है, ये हमने निकाल लिया। अब क्या है, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब बच्चों ये इक्वेशन है, इसका मैट्रिक्स फॉर्म में यही आएगा। तो बच्चों अब हम निकालते हैं, यहाँ पर जो हम निकालते हैं उस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं इसी ए इनवर्स को यूज करके। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ए लिखा है बच्चों, इसको बदलेंगे तो बच्चों देखिए कुछ इस तरीके का हमारे पास कहानी आएगी। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, ये आ गया बच्चों 2 3 1 -3 2 1, और बच्चों 5 -4 -2, देखिए इस तरीके से ये आएगा। और बच्चों फिर आएगा x y और z, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। और बच्चों फिर आएगा हमारा 11 -5 -3, ये देखिए इस तरीके से हुआ। तो बच्चों देखिए ये हुआ b, ये हुआ x, ये हुआ a। तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, x = a इनवर्स b आएगा। तो b की वैल्यू ये यहाँ लिखी हुई है। तो बच्चों और a इनवर्स वो है,
तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहाँ x आ जाएगा x y और z, ये देखिए ऐसे हो गया। और बच्चों a इनवर्स होगा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और बच्चों -13। ये देखिए बच्चों इस तरीके से ये आ गया हमारा। और जो b है वो आया 11 -5 -3। ये बच्चों देखिए आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बच्चों हम इसको करेंगे सॉल्व। मैं ऊपर का ये इरेज कर दे रहा हूँ सब, क्योंकि मेरे को स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम गुणा कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे आएगा देखिए x y और z, ये मैट्रिक्स इधर बनेगा और बच्चों ये इक्वल आएगा। ठीक है, ये देखिए आएगा हमारा सबसे पहले आएगा 0 1 का, इससे आ गया तो -5, -2 का -3 से गुणा होगा तो +6, ये आ गया -2, ये आ गया बच्चों -22 9 एंड ये हो गया -45 -23, इससे मल्टीप्लीकेशन होगा इसको तो हो जाएगा +69, तो ये बच्चों हो गया +69। ठीक है, अब बच्चों ये हो गया -1, ये हो गया तो -11 और बच्चों 5 का 5 से तो -25 और बच्चों -3 का इससे तो हो गया बच्चों +39। ये देखिए इस तरीके से मैट्रिक्स हमारा बना। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होगा, इसके बाद इसको हम जोड़ेंगे। तो देखिए क्या होता है, x y और z के मैट्रिक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है देखिए हमारी 1। ठीक है, ये देखिए हो गया 7 और 65, तो बच्चों ये आ रहा 2 और बच्चों यहाँ ये देखिए हमारा है 36 और बच्चों ये हमारे पास आ रहा है इस तरीके से 3, ये आया। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू हो गई 2 और z की वैल्यू हो गई 3 और क्वेश्चन हो गया ये कंप्लीट। ठीक है बच्चों, कभी भी जो है घबराएंगे नहीं क्वेश्चन को देख करके, और कैलकुलेशन की इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे कि कभी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में दिया है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज ₹60। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन 4 kg wheat एंड 6 kg राइस इज 90। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन 2 kg wheat एंड 3 kg राइस इज 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एज आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है बच्चों, ये हमको करना है। तो बच्चों देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे कुछ यहाँ एजम्पशन लिया। एजम्पशन ये लिया कि ओनियन की कॉस्ट को हमने माना कि x है। ठीक है, फिर बच्चों उसके बाद वीट है, वीट की कॉस्ट को हमने माना कि ये y है। और बच्चों फिर है राइस, तो राइस की कॉस्ट को हमने मान लिया z है। और बच्चों ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए इसके हिसाब से क्या होगा, 4 kg ओनियन यानी कि 4x प्लस 3 kg वीट 3y प्लस बच्चों 2z इज इक्वल टू 60, ये आ गया पहला इक्वेशन। बच्चों फिर इसके बाद हमारा आएगा 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90 और बच्चों फिर आएगा बच्चों 6x प्लस 2y प्लस बच्चों 3z इज इक्वल टू 70। ये बच्चों हमारी 3 इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। मैं ये पूरा टेक्स्ट जो है इरेज कर दे रहा हूं, अपने अपनी बुक में देख लीजिएगा। फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होगा कि हम इस इक्वेशन की बनाएंगे मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स बनाते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चों 4 3 एंड 2 और बच्चों 2 4 एंड 6 और बच्चों 6, ठीक है 2 एंड 3। ये देखिए बच्चों इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक है, और इधर लिखेंगे हम x y और z, ये दूसरी मैट्रिक्स बन गई। और बच्चों इधर आ गया बच्चों हमारे पास 60 90 एंड 70, ये हो गया हमारा b। तो बच्चों ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया b। ठीक है, ये देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हमको मिल गया। बच्चों हम इस इक्वेशन को ऊपर लिख दे रहे हैं। तो 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90। बच्चों 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। देखिए इस तरीके से हमारे पास आया। ठीक है, इक्वेशन को मैंने ऊपर लिखा है और कुछ नहीं किया है।
अब बच्चों देखिए क्या होगा कि हम करेंगे इसको सॉल्व। तो बच्चों x की वैल्यू निकालनी है, तो x हमारा होगा a इनवर्स b। देखिए इस तरीके से होगा। अब बच्चों a इनवर्स क्या होता है? a इनवर्स होता है, वो होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। देखिए इस तरीके से हो गया। और बच्चों यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a जो आएगा, ये आ जाएगा 4 3 2 2 4 एंड 6 6 2 एंड 3। ये देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसको हम निकालते हैं। ठीक, तो बच्चों हमने लिखा 4, तो गया 4 6 2 3। अब तक तो आपको ये आ गया होगा सॉल्व करना। फिर बच्चा आएगा 3, ये गया 2 6 3 6, नहीं 2 6 6 3, तो आएगा 2 6 6 3। और बच्चों फिर प्लस यहाँ पे आया 2, तो बच्चों आएगा 2 4 6 2, बच्चों आएगा 2 4 6 एंड 2। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, ये आ गया बच्चों 12 माइनस 12। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे आएगा ये -3, तो ये आ रहा है 6 माइनस 36। और बच्चों आएगा +2, तो ये बच्चों आ जाएगा 4 माइनस 24। ये देखिए ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा। ये हो गया 0 4 इंटू 0 -3 इंटू -30, और बच्चों +2 इंटू -20 ये आ जाएगा। तो बच्चों आ जाएगा 0 प्लस 90 और -40, तो बच्चों आ गया हमारा 50। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई बच्चों 50। तो हम बच्चों यहाँ पे इसको नोट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आ गया 50। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमको करना था। अब बच्चों इसके बाद हम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे बच्चों। इतनी देर से बच्चों हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी तो आप लोग निकाल लीजिएगा। मैंने पहले निकाल के रखा है, मैं उसको डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो बच्चों आ रहा है हमारा, ठीक है, वो बच्चों आ रहा है 0 -5 और 10। और बच्चों यहाँ पे आएगा 30 0 -20, और बच्चों ये आएगा -20 10, और बच्चों आया है 10। ये देखिए इस तरीके से हमारा आया जो एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, अब ए इनवर्स जो हम निकालेंगे, तो ए इनवर्स जो आएगा हमारा, ए इनवर्स वो होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों ये जाएगा 1/50। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इतना आया है। अब ये जाएगा 0 -5 10, और ये है बच्चों 30 0 -20, और आएगा -20 10 और 10। ये देखिए बच्चों इस तरीके से हमारा आ गया ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ए इनवर्स आ गया। अब बच्चों हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमको निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो बच्चों एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो हमारा होता है ए इनवर्स बी इक्वल टू एक्स। तो एक्स हो गया बच्चों एक्स वाई और जेड, ये देखिए इसका डिटरमिनेंट बनेगा। और ए इनवर्स है 1/50, और बच्चों बाकी ये लिखा हुआ है तो हम इसको लिख देते हैं 0 5 और 10, और बच्चों इधर होगा हमारा 30 0 और -20, और बच्चों ये होगा -20 10 और 10। ये देखिए बच्चों इस तरीके से ये हमारा हो गया। और बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा ना बी आएगा 60 90 और 70। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, वो हो गया 60 90 एंड 70। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1/50। ठीक है, 1/50 बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0। फिर बच्चों माइनस का इससे गुणा होगा तो -45, इसका इससे गुणा होगा तो ये बच्चों हो गया हमारा +700। फिर बच्चों 3 का इससे गुणा होगा तो ये जगह 1800, और ये हो जाएगा +0, और ये हो जाएगा हमारा -1400। 20 हो गया बच्चों -1200, ये बच्चों हो गया +900, और ये हो गया +700। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक है, अब बच्चों चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/50 इज इक्वल टू 350 ऊपर आया बच्चों, ये 400 ये आया, और 400 ये देखिए इस तरीके से आया। अब बच्चों इस 1/50 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 7 8 और 8। देखिए इस तरीके से आ गया। ये बच्चों क्या था, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो बच्चों देखिए एक्स हमने क्या माना था,
एक्स हमने माना था ओनियन, ठीक है, सबसे पहले था ओनियन। तो ओनियन का जो रेट आया है वो आया है ₹7 पर केजी, ठीक है, ₹7 पर केजी। फिर था वीट, वीट आया है बच्चों ₹8 पर केजी। और बच्चों लास्ट में था राइस, तो राइस भी हमारा आया है ₹8 पर केजी। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। अब बच्चों हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में। तो मिलते हैं बच्चों अगली एक्सरसाइज में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।